मैं विकास कुमार झा फ्रॉम पायनियर एकेडमी न्यू दिल्ली। आज बच्चों हम करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस। तो चलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। वैदिक सिविलाइजेशन जो है बच्चों वह है वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया, एक ऋग्वैदिक एरा एंड लेटर ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसमें डिफरेंसेस है। पहला है टाइम डिफरेंस, 1500 टू 1000 बीसी तक था क्या, प्री वैदिक एरा जिसको बोलते हैं, और उसके बाद 1000 टू 600 बीसी तक था बच्चों लेटर वैदिक एरा, जिसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। इसमें जो आधारभूत जो अंतर है वो देखते हैं हम लोग, बेसिक डिफरेंसेस। पहला जो थी, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, ग्रामीण सोसाइटी, रूरल, दोनों दोनों कालों में सोसाइटी क्या थी, रूरल। यहाँ का जो प्रोफेशन था वो बना एग्रीकल्चर, यहाँ भी एग्रीकल्चर होता था उत्तर वैदिक काल में भी। यहाँ जो मेटल थे वो कॉपर ब्रॉन्ज थे, और यहाँ जो मेटल था वो कॉपर ब्रॉन्ज एंड आयरन। आयरन को बोलते थे बच्चों लोहित अयस। उत्तर वैदिक काल में जो बोलते थे आयरन को क्या बोलते थे हम लोग, लोहित अयस। उसके बाद हंटर सोसाइटी, यहाँ क्या थी, हंटर सोसाइटी थी। और यहाँ उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि बच्चों डोमेस्टिफिकेशन हो गया एनिमल का, लोग पालने भी लगे। यहाँ के जो एरिया थे वो कहलाते थे 7 रिवर्स के बीच में थे, सप्त सिंधव कहलाते थे। 7 नदियां थी जो प्रमुख नदियां, उसे कहते हैं सप्त सिंधव। और यहाँ जो था वो क्या था, दोआब, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में ज्यादातर शहर बसे हुए थे। यहाँ थी टेम्पररी सोसाइटी, यहाँ जन थे, और यहाँ परमानेंट सोसाइटी बसी जिसमें जनपद कहलाए। जब परमानेंट रूप से ये लोग कृषि पे आधारित हो गए तो यहाँ जो है वो परमानेंट सोसाइटी बसी जिसे हम लोग जनपद कहते हैं। और जब छोटे छोटे जनपद मिल गए तो वो एक महाजनपद का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग जो उस टाइम, अभी कितने महाजनपद थे उस टाइम, 16 महाजनपद थे। अभी यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो थी सब्सटेंशियल इकोनॉमी। ऋग्वैदिक काल की जो इकोनॉमी थी वो थी सब्सटेंशियल इकोनॉमी, निर्वाह अर्थव्यवस्था। लोग अपने गुजारा जितने में हो जाए उतना ही लोग कमाते थे, कोई अधिशेष नहीं बचता था। और उत्तर वैदिक काल की जो इकोनॉमी थी वो थी सरप्लस इकोनॉमी, अधिशेष व्यवस्था। तो यहाँ लोगों की इकोनॉमी जो थी वो अच्छी थी। अगला जो है हमारा अंतर वो है द पोस्ट ऑफ किंग वाज नॉट बेस्ड हेरिडिटी। यहाँ का जो व्यवस्था था हेरिडिटी पे बेस्ड नहीं था। यहाँ के जो राजा थे वो हेरिडिटी पे बेस्ड नहीं थे, कि मतलब जो जन्म के आधार पर ऐसा नहीं होता था। और यहाँ जो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि किंग की जो पोजीशन है वो हेरिडिटी पे होने लगी। मतलब यहाँ जो उनके वंश में जो भी आगे जन्म लेंगे वो वंशवाद वाली परंपरा यहाँ चालू हो गई। अगला अंतर है वर्ण सिस्टम बेस्ड ऑन वर्क। यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी कर्म प्रधान, कर्म पे आधारित थी, वर्क पे डिपेंड थी। और यहाँ जो कास्ट सिस्टम हो गई वो हो गई जन्म के अनुसार, टाइटल के अनुसार हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से बांट दिए गए। यहाँ जो था वो वर्ण सिस्टम किस पे आधारित था, कर्म पर। और यहाँ जो कास्ट सिस्टम था वो किस पे आधारित हो गया, जन्म पर। इसीलिए समाज में ज्यादातर ये भेदभाव का सिस्टम। इससे क्या हुआ बच्चों कि नो अनटचेबिलिटी, यहाँ कोई भी छुआछूत नहीं था उस टाइम में। ऋग्वैदिक काल में छुआछूत लोग ज्यादा नहीं मानते थे। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, छुआछूत वाला फैल गया, ब्राह्मण वैश्य से घृणा करने लगे, छोटी जात से बड़ी जात वाले घृणा करने लगे, उनको नीच दृष्टि से देखने लगे, ये सब अंतर हुआ। अगला पॉइंट है हमारा वोमेन कंडीशन वाज बेस्ट। वोमेन कंडीशन जो थी, मतलब स्त्रियों की जो व्यवस्था थी, स्त्रियों का जो सम्मान था वो इस ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, बहुत अच्छा था। स्त्रियां डिबेट में भाग ले सकती थी, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, सभा और समितियां जो होती थी उसमें जो है महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते और लास्ट के टाइम में ये क्या हुआ कि स्त्रियों, नारी सशक्तिकरण बोल रहे हैं, या नारियों की जो स्थिति थी वो बदतर हो गई। मतलब उनमें पर्दा प्रथा चालू हो गया, सती प्रथा भी चालू हो गया। उसके बाद पर्दा प्रथा में वो रहने लगी, ज़्यादातर शिक्षा से उन्हें वंचित रखा जाने लगा, शिक्षा में वो लोग डिबेट में भाग नहीं लेने लगी। तो ये चीज़ें फैल गई समाज में। नेचुरल रिलीजन था, यहाँ पे समान धर्म था, सबके लिए क्या था, समान धर्म था, नेचुरल रिलीजन था, कोई फोर्सफुली नहीं था। यहाँ जो था रिलीजन वो क्या था, रिलीजन विथ हिपोक्रेसी। यहाँ जो था वो रिलीजन क्या हुआ, हिपोक्रेसी हो गया, मतलब पाखंड से पूर्ण हो गया। यहाँ जो धर्म है उसमें क्या आ गया, पाखंड आ गया। और यहाँ जो धर्म था वो क्या था, नेचुरल रिलीजन था, जो एक सर्वसामान्य से है, जो हम लोगों का सनातन धर्म है या जिस हिसाब से हम लोग जी रहे हैं नेचुरल, कोई पाखंड नहीं था उसमें, लोग समझते थे। और यहाँ जो है लोग पाखंडी बन गए, मतलब पाखंड उसमें अटैच करने लगे लोग उसमें, मतलब जैसे जादू टोना, इसमें लोग ज्यादातर इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि कैसे ऋग्वैदिक काल, इतनी अच्छी सोसाइटी, इतना अच्छा टाइम पीरियड, इतनी अच्छी वोमेन कंडीशन, वोमेन एम्पावरमेंट, इतना अच्छा वर्ण सिस्टम, वो कैसे करप्ट हुआ
लेटर वैदिक एरा में। यही डिफरेंसेस हैं, यही ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में मूलभूत क्या है, अंतर है। ऋग्वैदिक काल में वेदों की रचनाएं हुई, आप जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 हमारे वेद हैं। पुराण हुए, महाकाव्य है रामायण और महाभारत। पुराण है की संख्या है 18, उपनिषदों की संख्या है बच्चों 108। उपनिषदों की संख्या क्या है, 108। इसी से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गायत्री मंत्र कहाँ से आया, तो ऋग्वेद से, ठीक है। अस्तोमा सदगम्य, ये भी जो वर्ड है वो ऋग्वेद से है। सत्यमेव जयते किससे आया, तो मुंडकोपनिषद से। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, जैसे भारतीय संगीत का जनक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, सामवेद। कर्म कांडास, यजुर्वेद। इस सबसे पुराना पुराण तो मत्स्य पुराण। सबसे पुरानी संहिता तो जैसे उपनिषद है हमारी, तो उपनिषदों में 108 है। इसी तरीके से बहुत सारे सरल, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, उसमें मनुस्मृति है। तो इस तरीके से रचनाएं हुई वैदिक पीरियड में। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है प्री वैदिक एरा एंड लेटर वैदिक पीरियड में। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड का। द ऋग्वैदिक आर्यंस वेयर गवर्नड बाय ए, पहला ऑप्शन है आपका ट्राइबल रिपब्लिक, सेकेंड ऑप्शन है फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड ऑप्शन है मोनार्कियल गवर्नमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन है रूल बाय एल्डर्स। मीन्स ट्राइबल रिपब्लिक मीन्स जनजातीय व्यवस्था, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है अभी का जो है वो, मोनार्कियल गवर्नमेंट जैसे ब्रिटेन में मोनार्कियल, जैसे एक हेड होते हैं, इसमें किंग होते हैं, एंड रूल बाय एल्डर्स जो बड़ों के द्वारा शासन होता है वो रूल बाय एल्डर्स। तो ऋग्वैदिक आर्यंस वेयर गवर्नड बाय ए। आंसर कीजिए आप लोग। इसमें जो बच्चे सही आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्कियल गवर्नमेंट, मोनार्कियल गवर्नमेंट मतलब नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो है किंग वाज द हेड ऑफ द, किंग हेड होते हैं इसमें मोनार्कियल गवर्नमेंट में, एक राजा होता है और उसकी बातें सभी मानते हैं। तो ये हो गया मोनार्कियल गवर्नमेंट। तो ऋग्वैदिक आर्यंस वेयर गवर्नड बाय ए, मोनार्कियल गवर्नमेंट, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्राफ्टमैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय द आर्यंस। ऐसी कौन सी कारीगरी थी, क्राफ्टमैनशिप थी, जो आर्यों के द्वारा प्रैक्टिस में नहीं लाई गई थी। तो इसमें बच्चों ऑप्शन है आपका पोट्री, बी ऑप्शन है ज्वेलरी, सी ऑप्शन है कारपेंट्री, एंड डी ऑप्शन है ब्लैक स्मिथ। पहला ऑप्शन है पोट्री मीन्स बर्तन का जो काम करते हैं वो, दूसरा ऑप्शन है ज्वेलरी जो सोने का काम करते हैं, जैसे सुनार हम लोग बोलते हैं वो, तीसरा ऑप्शन है कारपेंट्री जो बनाते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं वो, और चौथा है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहे का काम करते हैं, लोहार जिसको बोलते हैं। तो इसमें आप लोग कीजिए आंसर। इसका जो आंसर होगा बच्चों, सही आंसर वो होगा डी, ब्लैक स्मिथ, लोहार। क्यों होगा, क्योंकि इस लोगों को, इन लोगों को लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी, आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ब्लैक स्मिथ, लोहार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर एमोंग द पांडवास। आप सब लोगों ने महाभारत देखा है, तो उसका ये क्वेश्चन है, बताइए जल्दी, हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर एमोंग द पांडवास। तो इसमें उसके सबसे बड़े भाई कौन है पांडव के। ऑप्शन है आपका युधिष्ठिर, बी है भीम, सी है सहदेव, एंड डी है नकुल। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, युधिष्ठिर। ये पांडव थे, इनके 5 भाई थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव एंड नकुल और अर्जुन। तो इसमें जो आंसर है युधिष्ठिर, एंड चूंकि ये पांडु के पुत्र थे इसीलिए इनका नाम क्या है, पांडव्स कहलाते हैं। ये पांचों भाई जो कहलाते हैं पांडव, क्योंकि ये पांडु के पुत्र थे, और इसका वर्णन किसमें है, महाभारत में। एक तरफ था कौरव, एक तरफ थे पांडव, दोनों के बीच युद्ध हुआ, और जिसमें इधर राजा कौन बना था, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर वादन किंग राजा बना था, जिसके कारण दुर्योधन इनको राजा बनने नहीं देना चाह रहा था, जिसके लिए युद्ध हुआ। तो पांडव की ओर से जो ये बड़े भाई थे वो कौन थे, युधिष्ठिर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ योगा। इसमें बताया गया है कि हु अमॉन्ग, इनमें से कौन पायनियर ऑफ योगा, योगा जो दे रखा है इन्होंने, योग दर्शन का सिद्धांत किन्होंने दिया है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि योग दर्शन का सिद्धांत किसने दिया। आपके पास ऑप्शन है पतंजलि, वानभट्ट, एतरे एंड
कांता। तो इसमें आपको जवाब देना है पायनियर ऑफ योगा। तो इसका जो बच्चों सही आंसर होगा वो होगा ए, पतंजलि। पतंजलि बाबा रामदेव का भी प्रोडक्ट है पतंजलि। तो ये वो पतंजलि नहीं है, ये पतंजलि है जिन्होंने योग दर्शन का सिद्धांत लिया, इसीलिए उन्होंने भी इसका प्रोडक्ट का नाम रख दिया पतंजलि। लेकिन पतंजलि जो है वो है योग दर्शन के प्रणेता, पायनियर ऑफ योगा। तो इसका सही आंसर क्या है? पतंजलि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेम द टेम्पल इन कंबोडिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायणा एंड महाभारता आर डिपिक्टेड। मीन्स कंबोडिया में जो मंदिर है, मतलब नेम ऑफ द टेम्पल, कौन सा मंदिर है कंबोडिया में जिसपे रामायण और महाभारत के चित्र या सीन्स उकेरे गए हैं, डिपिक्टेड हैं। इसमें जो ऑप्शन है आपका पहला है बोरोबुदुर, बी है कैलाशनाथ, सी है अंकोर वाट एंड डी है बृहदेश्वर। पहला ऑप्शन है बोरोबुदुर, बी है कैलाशनाथ, सी है अंगोर वाट एंड डी है बृहदेश्वर। आंसर कीजिए बच्चों। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, अंगोर वाट। अंगोर वाट ये है कंबोडिया में मंदिर और इसमें रामायण और महाभारत के चित्र डिपिक्टेड है। बोरबोदुर भी बच्चों है, ये भी बुद्ध मंदिर है, ये भी कंबोडिया में है। कैलाशनाथ ये साउथ इंडिया में है, कैलाश मंदिर शिव का। और बृहदेश्वर जो है वो भी तमिलनाडु में है, शिव का मंदिर है और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, तो ये हो गए सारे ऑप्शन आपके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। इन सब पुस्तकों का जो नाम दिया हुआ है, पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है कठोपनिषद एंड चौथा है ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइए। तो गायत्री मंत्र, इसका जो सही आंसर है बच्चों ऋग्वेद। गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम ऋग्वेदास। ऋग्वेद के 3रे अध्याय से ये लिया गया है गायत्री मंत्र। आपसे क्वेश्चन आएगा गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से। आपसे पूछा जाएगा गायत्री मंत्र किसने बनाया या कौन इसके निर्माता है, तो आप क्या बोलेंगे? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने क्या बनाया था? ऋग्वेद। और है कहाँ ये, सॉरी गायत्री मंत्र, और है कहाँ ये? ऋग्वेद में। ऋग्वेद एक चैंटिंग का वेद है जिसमें कि प्रार्थनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओनली वेदा टू हैव बीन रेंडर्ड म्यूजिकली इज। द ओनली वेदा टू हैव बीन रेंडर्ड म्यूजिकली इज। तो इसका ऑप्शन है द ऋग्वेद, द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। इसमें है कि कौन सा संगीत में ढंग से उसको गाया गया है। तो इसका बच्चों जो ऑप्शन होगा बी, सामवेद। सामवेद को क्यों बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का जनक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे। ऋग्वेद से आपको पता चला कि ऋग्वेद इज द वेदास ऑफ चैंटिंग, जिसमें प्रार्थनाएं हैं, गायत्री मंत्र लिया गया है। ऐसे ही सामवेद को बोलते हैं भारतीय संगीत का जनक। तीसरा है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्म कांड की पद्धति है और इसमें गद्य और पद्य, प्रोज एंड पोइट्री दोनों दिए हुए हैं। और अथर्ववेद क्या है हमारा? अथर्ववेद था सेक्रेड ब्लैक मैजिक। पहले था ये पवित्र काला जादू, लेकिन बाद में इसे ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हुआ और जिससे कि हिपोक्रेसी फैली समाज में अथर्ववेद के कारण, पाखंड फैला। तो इसलिए बच्चों ये अथर्ववेद का काम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द वैदिक डायटी इंद्रा वाज द गॉड ऑफ। इंद्रदेव, जिनको हम जानते हैं इंद्रदेव, किसके भगवान माने जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन है आपका, पहला है फायर, दूसरा है रेन एंड थंडर और तीसरा है इटर्निटी एंड चौथा है विंड। तो किस चीज के देवता हैं इंद्र? बताइए आप लोग। सबको पता होगा, सभी देखते हैं रामायण महाभारत, उसमें देखते हैं कि इंद्र। तो इंद्र जो है बच्चों वो है बी ऑप्शन, रेन एंड थंडर, बारिश और बिजली। देखते हैं हम लोग महाभारत में कि इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं, फिर कृष्ण भगवान उठा लेते हैं गोवर्धन। तो उनको माना गया द वैदिक डायटी इंद्रा वाज द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, बादल और बिजली के जो है ये देवता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वाज। फर्स्ट ग्रामेरियन जो है बच्चों हमारे संस्कृत के, वो कौन है? संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण, व्याकरण नहीं, पहले व्याकरण कौन है? द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वाज। ये पूछा भी है क्वेश्चन बच्चों सभी एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछा गया जिस ईयर में, वो भी लिखा हुआ है। तो आप लोग इस पे सॉल्व कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका कलहन, सेकेंड ऑप्शन है मैत्रेयी, थर्ड ऑप्शन है कालिदासा एंड फोर्थ ऑप्शन है पाणिनि। बताइए आप लोग आंसर। इसका जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा पाणिनि। पाणिनि, क्योंकि पाणिनि ने
पाणिनि माने जाते हैं फर्स्ट ग्रामेरियन। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, ये समझ लिया। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? अष्टाध्यायी। कालिदास को क्या मानते हैं? कालिदास क्या थे? भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं कालिदास। और कालिदास जो थे वो उन्होंने 4 पुस्तकें मेन लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम, इस तरह की पुस्तकें लिखी है कालिदास ने। तो कालिदास शेक्सपियर के कहा जाता है ना, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एंड मैत्रेयी, मैत्रेयी जो है वो, मैत्रेयी जो है वो है विदुषी हैं, जो लेडीज हैं वो बहुत विदुषी हैं। ये याज्ञवल्क्य की पत्नी है जो मैत्रेयी जिनको बोलते हैं हम लोग, ये विदुषी महिलाएं वैदिक पीरियड के काल की बात है। कलहन, कलहन एक पुस्तक लिखी थी जो क्वेश्चन में भी आता है। कलहन ने पुस्तक लिखी है राज तरंगिणी, कलहन ने जो पुस्तक लिखी है वो राज तरंगिणी है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन के भी आपसे मिले जुले जो पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वैदिक संहितास। किस वैदिक साहित्य से ओरिजिन, मतलब इंडियन, देखिए 2 क्वेश्चन सेम है। एक तो मैंने बता दिया फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, एंड द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड, किस संहिता से ये इंडियन म्यूजिक या भारतीय संगीत का उदय हुआ। तो इसमें भी ऑप्शन है आपके 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वैदिक संहितास। ये भी एग्जाम में आए हैं, SSC, CAPF में, CISFSI 2014 में। तो इसका जो बच्चों सही आंसर होगा वो सामवेद होगा। ये पूछा जाए कि भारतीय संगीत का जनक, जब भी बोला गया भारतीय संगीत का जनक, तो ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक क्या होगा? सामवेद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां सबने पढ़ रखी है, तो हु कंपाइल्ड, किसने बनाया द पंचतंत्र? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा एंड तुलसीदास। ये 4 जो है ये ऑप्शन है आपके, बताइए आप लोग। इसका जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने क्या किया था? पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। इसका फर्स्ट ऑप्शन है जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि ने क्या लिखा? वाल्मीकि कृत जो रामायण है, वो रामायण जो है वो लिखा था वाल्मीकि ने। वेदव्यास ने किसकी रचना की? वेदव्यास ने बच्चों महाभारत की रचना की थी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वेदव्यास ने किसकी की? महाभारत की रचना की, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के हैं, और तुलसीदास जो है वो तुलसीदास ने क्या किया? रामचरितमानस। तो जब भी रामायण पूछा जाए कि हु रोट रामायण, देन आप वाल्मीकि ऑप्शन में टिक लगाएंगे, एंड जब रामचरितमानस की बात होगी तो तुलसीदास जी का आप लोग ऑप्शन में टिक करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन भी आपके क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपुल। किस धातु का पहली बार यूज हुआ वैदिक पीपुल, मतलब वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का पहले यूज हुआ? तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सबसे पहले जो धातु का यूज हुआ वो कौन सी धातु का यूज हुआ? ऑप्शन है आपके सिल्वर, गोल्ड, आयरन एंड कॉपर। जल्दी आंसर कीजिए इसका। इसका जो बच्चों आंसर होगा वो होगा कॉपर, टी ऑप्शन, तांबे। सबसे पहला जो धातु वैदिक पीपुल के द्वारा यूज हुआ, या पहला धातु यूज भी पूछे तो आप क्या बोलेंगे? कॉपर। कॉपर का यूज क्या हुआ? सबसे पहले हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टैक्स व्हिच द किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड। देखिए वैदिक काल में जो टैक्स वसूला जाता था राजाओं के द्वारा, उस टैक्स को क्या बोलते थे हम लोग? ऐसा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या है आपका? बलि, बी है विदत, सी है वर्मन एंड डी है कर। इंग्लिश में तो ये है 4 ऑप्शन, बलि, विदत, वर्मन एंड कर। तो वैदिक पीरियड में जो टैक्स वसूला जाता था वो बच्चों क्या नाम था उसका? बलि। और ये ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा? बलि। तो उस टाइम में जो टैक्स का नाम था वो था बलि। उसके बाद बच्चों जैसे मिडिएवल हिस्ट्री में है कि मिडिएवल हिस्ट्री में कर, जैसे जजिया सुनते हैं, वो भी एक टैक्स का रूप है। जकात हम लोग जानते हैं, वैसे वो भी एक टैक्स का स्वरूप था। जैसे शिवाजी के टाइम में कई बार क्वेश्चन आता है कि वो जो टैक्स वसूलते थे उसको बोलते थे चौथ बोलते थे, ठीक है, सरदेशमुखी बोलते थे, ठीक। और मौर्य पीरियड तक भी बलि और भाग ऐसे टैक्स का हमें पता चलता है, हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो होगा वैदिक पीरियड जो टैक्स का यूज करते थे, टैक्स के लिए वर्ड कर के लिए, वो करते थे बलि। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म उपनिषद लिटरली इंप्लाइज। देखिए उपनिषद मीन्स, उपनिषद मीन्स क्या होता है, ऐसा है यहाँ। तो ऑप्शन है आपके पास नॉलेज, विजडम,
सिटिंग नियर एंड रिसाइटेशन। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, सिटिंग नियर मतलब बैठना नजदीक, किसी के समीप बैठना, और रिसाइटेशन मतलब होता है उसे इमिटेट करना, मतलब दोहराना, मंत्रोच्चारण करना, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका मीन्स क्या होता है, इंप्लाइज उपनिषद मीन्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है बताइए आप लोग, इसका जो बच्चों सही ऑप्शन है वो है सी, सिटिंग नियर। उपनिषद मतलब क्या होता है, सिटिंग नियर, नजदीक बैठना, मीन्स नजदीक बैठ करके, जैसे पुराने गुरुकुल परंपरा में हम लोग देते थे, गुरु रहते थे ऊपर और हम शिष्य नीचे रखते थे, नीचे बैठ करके गुरु के पास ज्ञान लेना, यही था उपनिषद। उपनिषद से एक क्वेश्चन भी आता है कि एक उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, एंड उपनिषद से क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। तो ये है क्वेश्चन, तो सिटिंग नियर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फिजिशियन। इसमें पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फिजिशियन। इनमें से बताइए आप कि जो एक फिजिशियन नहीं थे, मतलब वैद्य नहीं थे, उस टाइम से ले तो वैदिक कल्चर में ले तो वैद्य नहीं थे, या अभी के टाइम से ले तो डॉक्टर नहीं थे, फिजिशियन नहीं थे। इसमें पहला ऑप्शन है सुश्रुत, बी है चरक, सी है चारवाक एंड डी है धन्वंतरी। ये है बच्चों चार ऑप्शन, सुश्रुत, चरक, चारवाक एंड धन्वंतरी। कौन सा होगा इसमें? इसमें जो बच्चों आंसर होगा वो होगा चारवाक, सी ऑप्शन। चारवाक ने क्या किया था? चारवाक फिलोसफी दी थी, जैसे रीनम खातवा घृतम पिबेत, मतलब जावत जीवित सुखम जीवित, इस टाइप के थे ये फिलोसफर, इन्होंने थ्योरी दी। तो ये फिजिशियन नहीं है, ये चारवाक की अलग है, ये फिलोसफर हो गए, इनकी एक अलग पद्धति है, इसलिए चारवाक जो होगा इसका ऑप्शन होगा। बाकी जो बच्चे सुश्रुत है एंड चरक ने चरक संहिता लिखी, सुश्रुत जैसे चरक हो गए आयुर्वेद के डॉक्टर हो गए, और सुश्रुत हो गए सर्जन हो गए, उस टाइम के शल्य चिकित्सक। चरक ने चरक संहिता दी। धन्वंतरी जो है वो भी डॉक्टर माने जाते हैं, उस टाइम के वैद्य थे, गुप्त काल के धन्वंतरी। तो इसीलिए चारवाक जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर। टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर। दो पॉपुलर असेंबलीज थे वैदिक पीरियड में, उसे क्या क्या थे वो, मतलब लोगों के इकट्ठा होने का वो दिया हुआ है कि टू पॉपुलर असेंबली जैसे होते हैं संगठन, तो उसके दो नाम क्या क्या थे। ए ऑप्शन है आपका सभा एंड महासभा, बी ऑप्शन है महासभा एंड जनसभा, सी ऑप्शन है सभा एंड समिति, और डी ऑप्शन है उर एंड कुला। तो इसमें क्या होगा? तो इसका जो बच्चों ऑप्शन होगा वो होगा सी, सभा एंड समिति। सभा एंड समिति होता था जिसमें लोग आते थे और वहां बैठते थे, कि लोग आते थे और उस पर बैठते थे कि सभा में, कि लोग, समिति एक बड़े स्तर पे होता था और सभा जो है वो एक छोटे स्तर पे होता था। ठीक है बच्चों, तो इसका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बेलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। तो अभी मैंने बताया, देखो क्वेश्चन के कैसा है, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बेलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। जो स्टेट एम्बेलम भी है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो अभी आपने देखा, आपके ऑप्शन है उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद एंड रामायण। आपका नाम नहीं दिया हुआ है, बट ये सारे बुक के नाम है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका जो बच्चों सही आंसर होगा वो होगा ए, उपनिषद। अभी मैंने बताया कि सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसीलिए इसका जो आंसर, मुंडक तो नहीं दिया हुआ है तो आप क्या टिक लगाएंगे? उपनिषद में। सामवेद आप जान ही गए, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। ऋग्वेद चैंटिंग गायत्री मंत्र। रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रॉप which was not known to Vedic people is, तो was not known to Vedic people is, पहला ऑप्शन है बार्ले, सी बी ऑप्शन है व्हीट, सी ऑप्शन है राइस एंड डी ऑप्शन है टोबैको। क्या होगा बच्चों आंसर? बार्ले, व्हीट, राइस एंड टोबैको। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, टोबैको, तंबाकू। बाकी तीनों का वर्णन हमें मिलता है वैदिक पीरियड में, बट टोबैको का वर्णन हमें, तंबाकू का वर्णन नहीं मिलता। वो अच्छे लोग थे, तंबाकू नहीं खाते थे, तो इसलिए आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन।